तो अगर आप भी सावन में भोला बाबा पर दूध चढ़ाते हैं तो इस वीडियो को देखिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या कहा, जो भी लोग सावन में दूध चढ़ाते हैं उनके लिए। शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कह दिया, ठीक है। अब बताओ कि शंकर जी पर चढ़ाया गया दूध ज्यादा नुकसानदायक है या शराब ज्यादा नुकसानदायक है? बोलो। शराब पीने से हजारों बहन बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, हाँ या ना? शराब पीने से हजारों घरों के चूल्हे बुझ गए, शराब पीने से हजारों घरों के चिराग बुझ गए। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर नहीं बनाई कि शराब मत पियो। शंकर जी का दूध तुम्हारी आंखों में खटकने लगा। शंकर जी का दूध तुम्हारी, भाई दूध यदि कोई शंकर जी पर चढ़ाए तो वह उसकी श्रद्धा है। और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में। और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मूर्खों को समझाए कौन? आप समझते नहीं है। बताओ शंकर जी पर सावन का ही दूध क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे देश में शंकर जी को दूध चढ़ाने की परंपरा कब है, जरा बता दो। विशेष रूप से कब दूध चढ़ता है? सावन का महीना है ना। अब बताओ क्यों? भैया सावन का मतलब होता है कि आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, बारिश आती है ना, मानसून आता है आषाढ़ में। आषाढ़ में मानसून आया, पहला पानी गिरा, तो जो पहला पानी गिरता है ना वह पानी जहरीला होता है। सारी चीजें आकाश में होती हैं, आप मानते हैं ना पहला पानी हानिकारक होता है। तो जो पहला पानी गिरता है उस पहले पानी से घास पैदा होती है। जोर से, क्या पैदा होती है? घास। उस घास को गैया खाती है, तो गैया खाती है तो उस घास का दूध बनाती है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि, तुम्हारे बाप दादे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जान गए कि यह पहले पानी का, पहली घास का पहला दूध लोगों के लिए हानिकारक होगा। इसके दूध में वह गंदे बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसलिए पहला दूध जो गाय का था वह कहा कि इसे वर्जित करो। पहला दूध क्या करना है? वर्जित करना है, इसे पीना नहीं है, पिलाना नहीं है बच्चों को, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह पहला दूध, लोग उस दूध को अब फेंक तो सकते नहीं, गोरस है। तो फिर क्या किया? बोले शंकर जी बनाओ घर में माटी के और खूब दूध से नहवाओ तो पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। अब लोगों को लगा फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अब तुम भारतीय सनातन के साइंस को तुम क्या जानो? कहां तुम में इतनी अक्कल है? शराब पीने वालों, मुर्गी अंडा मांस खाने वालों, अश्लीलता फैलाने वालों, हम तुमसे संस्कार की क्या उम्मीद करेंगे? तुम क्या जानो विज्ञान को कि ये आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? इन्हें कौन समझाए? सब चीजें कह देना बड़ा आसान है, कह दो आप। सावन का इसलिए दूध चढ़ाने की फिर वो क्या बन गई? परंपरा बन गई। वो क्या बन गई? परंपरा। और सुनो, दूध चढ़ा, गाय रोज दूध देती है साहब, गाय रोज दूध देती है। इसलिए दूध शंकर जी पे चढ़ाने से नुकसान किसी का नहीं होता। बल्कि मंदिरों में कुछ लोग दूध बेचते हैं तो उनसे उनका रोजगार उन्हें मिलता है और 2 रोटी उनको मिल जाती है। रोजगार मिला उनको। भाई आप मंदिर जाएंगे तो 5 रुपए का दूध, और कोई गाढ़ा दूध थोड़ी चढ़ाता है, पी के देख लेना तुम। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। वो दूध भगवान को चढ़ाए, तुम जाके देख लेना किसी मंदिर में, तुम भी कभी चढ़ाए होगे, कितना गाढ़ा दूध होता है वो। उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। पर शराब पीने से सिर्फ नुकसान है। अब बताइए कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है आर्थिक रूप से, या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी? शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसकी, या शराब ना पियो इसकी? जोर से भैया, पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी? शराब ना पियो इसकी पिक्चर बनो ना, बनाओ ना, गरीबों को जागरूक करो। तो मजदूर आदमी 500 कमाता है, 250 की शराब पी लेता है। क्या ये बात पिक्चर बनाने वालों को नहीं पता? क्या वो एक पिक्चर बना के मोटिवेशन नहीं दे सकते इन्हें कि भाई तुम अपने धन का सदुपयोग करो? पर नहीं, वो गाना बनाए हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। वो लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, बोल दो आगे आप, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ऐसे गाने हैं, फिल्मी गीत हैं। अब बताओ, तो ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? पिक्चर बनाने वाले आप लोगों के सुपर डुपर स्टार लोग ये शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? गुटखा तंबाकू को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? बोलो। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे मोबाइल पे जो जुआ का ऐप चलने लगा है उसका प्रचार कर रहे हैं। टोटली तुम्हारे
बच्चों को, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करने की जितनी कोशिश हो सकती है फिल्मी दुनिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। संस्कारहीनता कहीं से आई है, अश्लीलता कहीं से आई है, पिक्चरों से आई है। बलात्कार करना क्या होता है, किसने सिखाया है? पिक्चरों ने सिखाया है। डाका डालना क्या होता है, चोरी कैसे की जाती है, किसने सिखाया? मैंने तो ये तक सुना, क्राइम पेट्रोल नाम का सीरियल देख देख के लोगों ने क्राइम खत्म नहीं किया बल्कि क्राइम बढ़ा लिया। हमारे यहां जबलपुर की एक घटना घटी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। एक महिला ने एक किसी पुरुष से प्यार किया। उसका छोटा सा बेटा था, वो बच्चा कांटा की तरह चुभ रहा था कि ये ना होता तो हम इससे प्यार कर लेते, शादी। तो एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी और उसको झोले में भर के फेंकने जा रही थी नाले में। पकड़ी गई। पूछा पुलिस ने, ये तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रचा? बताया कि मैंने क्राइम पेट्रोल देख के षड्यंत्र सीखा। तो टीवी पर ये चीजें दिखाई जा रही हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। शराब फड़लने से प्रचारित की जा रही है। टीवी पर आजकल तो शराब का ऐड आने लग गया। हाँ या ना? इस पर कोई पाबंदी नहीं है। बस खटक रहा है तो शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया दूध खटक रहा है। ये क्यों चढ़ा रहे? टारगेट किसे किया जाता है? सिर्फ सनातन धर्म को। और किसी धर्म को इन फिल्मी दुनिया वालों ने टारगेट किया हो तो बता दो। हिम्मत नहीं है। हिंदू है, सह लेता है बेचारा, सरल है, सीधा। इसलिए और तो सब ठीक है, जब आप लोग इन मूर्खों की बातें में, पिक्चर बनाने वालों की बातों में जब आप लोग आ जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वो लोग तो षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म को बदनाम कर ही रहे हैं, आप भी सम्मिलित हो गए उनके षड्यंत्र में। कहो आप लोग कि भाई साहब शराब के खिलाफ एक पिक्चर बना लो, नहीं बनाएंगे। गुटखा क्यों बेच रहे हैं? ये दास अनिरुद्ध, मेरे से आप लोग जुड़े हैं तो मैं आपसे क्या कभी कहूंगा कि तुम गुटखा खाओ? मेरे पास गुटखा बनाने वाली कंपनियां आकर कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आप ही मेरे गुटखे का ऐड कर लो, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूं। साहब 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ मुझे कोई दे, लाख करोड़ मुझे कोई दे, तो मैं अपने भक्तों को गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। और ये लोग करोड़ 2 करोड़ में बिक जाते हैं। साहब तुम्हारे सुपर डुपर स्टार सब बिक गए, कर रहे हैं प्रचारना दाने दाने पे केसर का दम। खाते हो गुटखा? फिर कहो इन लोगों से अपने बेटे को खवाओ। खुद का बेटा अफीम चरस सब खाता है तो सोच रहे हैं हमारा तो खाते ही है, सबके खाएं। ये उनकी थिंकिंग है, ये उनकी सोच है। ये लोग सनातन धर्म का नाश करने के लिए तुले हुए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल